विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। एन इक्वेशन in which any variable has power twice and which can be represented as ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are any real numbers and a not equal to 0। हिंदी में यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो तथा उस समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। चर का मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट जो विभिन्न प्रकार की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता हो, दर्शाता हो। यानी कि जैसा कि इस केस में x वेरिएबल है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, यानी कि जिनकी वैल्यू का हमें स्टार्टिंग में पता न हो, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट करता हो, तो उस एलिमेंट को हम वेरिएबल बोलेंगे, हिंदी में चर बोलेंगे। तो ऐसे समीकरण जिसके अंदर चर की घात वेरिएबल की घात 2 हो, तो समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ए बी से हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, ए 0 नहीं हो सकता, बी और सी 0 हो सकते हैं। यदि ए 0 हो जाता है तो हमारे पास जो पावर है 2 वो ही खत्म हो जाएगी, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यह है डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या यूज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दैनिक जीवन में किसी भी रूम का एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। व्हीकल्स वगैरह हैं, उनकी स्पीड का पता लगाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। तो काफ़ी यूज है दैनिक जीवन में, इसीलिए इनके बारे में स्टडी की जाती है। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक whether the following are quadratic equations or not। हमें पता लगाना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, यानी कि ऐसी समीकरणें जिनके अंदर वेरिएबल की यानी कि चर की घात 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यदि उसके अंदर पावर 2 नहीं आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला पार्ट हमारे पास x + 1 स्क्वायर = 2x - 3। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। x स्क्वायर + 1 + 2x आइडेंटिटी है प्लस b का होल स्क्वायर, पहले पढ़ी हुई आपने। ब्रैकेट खोलते तो हमारे पास आया 2x - 6, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर + 7 = 0। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड पार्ट करते हैं इसी का, x स्क्वायर - 2x = -2 × 3 - x। सॉल्व करते हैं इसको, -6 + 2x, इनको इस साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर -4x हो गया +6 = 0। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वेरिएबल की पावर 2 है, यानी कि चर की पावर 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। थर्ड क्वेश्चन है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ब्रैकेट खोलेंगे, x स्क्वायर + x - 2x - 2 = x स्क्वायर + 3x - x - 3। x स्क्वायर - x - 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर + 2x - 3। इनको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो वो कैंसिल होगा। ये -3x + 1 = 0। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल की पावर 2 नहीं है तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट है x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर + x - 6x - 3 x स्क्वायर + 5x। इन दोनों को इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर बचेगा, -5x होगा और -5x पहले से तो -10x - 3 = 0। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चर की पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। ब्रैकेट खोलेंगे, 2x स्क्वायर - 6x - x
प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इनको साइड लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, ये माइनस हो जाएगा तो 11x, ये प्लस हो जाएगा तो 8 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर भी चर की घात 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस साइड लेके आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे पॉजिटिव 7x बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेवंथ पार्ट है x प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको यदि हम खोलते हैं तो एक आइडेंटिटी है a प्लस बी की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आया 2x की पावर 3 माइनस 2x, x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचा माइनस x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। x वाली टर्म इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगी, तो ऐड होंगी दोनों और प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 न होकर 3 है। तो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यदि 2 होती है तो वही हमारे पास द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। एक पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको यदि हम ओपन करते हैं a माइनस बी की पावर 3, या फिर इसको हम a प्लस बी की पावर 3 के हिसाब से भी खोल सकते हैं। a हमारा यहाँ हो जाएगा x और b हो जाएगा माइनस 2। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8
-6x² प्लस 12x, क्योंकि 4 बनेगा पॉजिटिव, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x, तो 12x आया। ये कैंसल, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो 2x², x वाली टर्म इस साइड लेके आएंगे नेगेटिव, -13x, इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव बनेगी, +9 = 0। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कुछ सिचुएशन दे रखी है, उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कुछ परिस्थितियां हैं, उनको हमें दर्शाना है द्विघात समीकरण के रूप में। आगे वाले एक्सरसाइज के अंदर हम उनको सोल्व करना भी सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जाती है पहले, और बाद में इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रिप्रेजेंट ही करेंगे इन कंडीशंस को, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than the twice of the breadth. Than the twice of the breadth. We have to find length and breadth. We have to find length and breadth of the plot. यानी कि हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ ब्रेथ से दोगुने से एक ज्यादा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी वो हमें लिखनी है। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर, हम उसकी ब्रेथ मान लेते हैं x मीटर है, तो हमारे पास उसकी लेंथ क्या होगी, उसके दुगने से एक अधिक, तो ब्रेथ उसकी x है तो उसका दुगना 2x + 1। हमें यहाँ y नहीं लेनी है, कई बच्चे y ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आएगी, हमें एक वेरिएबल का ही यूज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यदि हम y लेते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी। एरिया ऑफ द प्लॉट, तो हम अपनी तरफ से निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ है, x इंटू 2x + 1, जो कि हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर। आल्सो एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का एरिया पहले से भी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही सेम प्लॉट के एरियाज हैं, तो
तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। 2x² प्लस x इक्वल टू 528। इसको इस साइड लेके आएंगे। 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करनी थी। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। बोला गया है कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है ताकि हम उन इंटीजर्स को प्राप्त कर पाए। The product of two consecutive positive integer is 306. We have to find the integer. We have to find the integers. हमें उन इंटीजर्स का पता लगाना है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी वो हमें लिखनी है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, वो पॉजिटिव इंटीजर लगातार मिलने चाहिए। मान लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने x मान लिया। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, मीटर कई बच्चे मीटर सेकंड इत्यादि लगा देते हैं। ये कोई इंटीजर है। सो सेकंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा। मान लिया हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि 2 है, तो उससे अगला पॉजिटिव नंबर हमारे पास 3 होगा, तो उसमें 1 ऐड करेंगे हम। 4 है तो 5 होगा, 6 है तो 7 होगा। यानी कि x है तो उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 होगा। प्रोडक्ट दिया है तो हम भी अपनी तरफ से उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। According to question, x² plus x इक्वल टू 306। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x² प्लस x माइनस 306 306। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. Three, the product of their ages. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the age of Rohan.
रोहन की माता की उम्र उससे 26 साल अधिक है। 3 साल बाद उन दोनों की एजिज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। हमें रोहन की उम्र निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years। अब रोहन की उम्र x वर्ष है, सो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स। क्योंकि रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी प्रेजेंट एज होगी x प्लस 26 ईयर्स। अब उन दोनों की एजिस का प्रोडक्ट दे रखा है 360, वो भी कब? 3 साल बाद। कई बच्चे इन दोनों एजेस के मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको 360 को लिख देते हैं। एजेस का प्रोडक्ट तो है, लेकिन 3 साल बाद है, तो पहले 3 साल बाद देखेंगे उनकी एज क्या होगी। 3 years later, Rohan's age will be x plus 3। अगर अब रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल पश्चात वो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार से रोहन्स मदर्स एज विल बी x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम 360 ले सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे 372 273। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, जो कि हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। करते हैं इसका अंतिम पार्ट। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 480 किलोमीटर। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से तय करती है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, the speed
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, then it would have taken 3 hours more to cover same distance। तो कहता है कि यह ट्रेन 3 घंटे अधिक लेती उसी दूरी को तय करने के लिए। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में टाइम कितना लगेगा, हमारे पास टाइम आया डिस्टेंस बाय स्पीड, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। तो 480 बाय x आवर्स। नेक्स्ट केस में क्या कहता है, यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में वह ट्रेन 3 घंटे अधिक लेती है। न्यू सिचुएशन है हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन। नई सिचुएशन में स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है x - 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कहता है यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि पहले x थी तो अब हम लेंगे x - 8 किलोमीटर। डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर, क्योंकि बोला है सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। यहां से हम टाइम निकालते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, कितने आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि पहले जो टाइम था, उस ट्रेन ने पहले जो टाइम लिया था और अब जो टाइम लिया है उनमें 3 घंटे का अंतर है। बाद में जो टाइम लिया गया है स्पीड कम करने के बाद, वो टाइम 3 घंटे ज्यादा है पहले वाले टाइम से। यहां टाइम के बीच रिलेशनशिप है, पहले वाला जो टाइम है वो इस वाले टाइम की अपेक्षा कम है, यानी कि ये वाला टाइम जो बाद में लिया गया है ट्रेन के द्वारा वो 3 घंटे अधिक है। तो हम लिखेंगे यहां, या तो हम लिखें यानी कि अब जो टाइम लिया है वो 3 घंटे ज्यादा है, तो अब वाले टाइम में से हमने पहले वाला टाइम माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 आवर्स आया। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिंग बाय x - 8 into x both side, 480 into x minus 480 into x minus 8 equal to 3 into x minus 8 into x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -480x, इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 38 3x स्क्वायर, यानी कि 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x से 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये कैंसिल, दोनों को साइड लेके जाते हैं, यहाँ 0 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यदि इसको डिवाइड करना चाहें, 3 से अगर ये डिवाइड होती है तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय
3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।